नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। 2023 के 500 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स की सीरीज़ हम कर रहे हैं। 2 वीडियो में 200 करंट अफेयर्स ऑलरेडी आप कवर कर चुके हैं। ये तीसरा पार्ट है, तीसरा वीडियो है, इसमें अगले 100 प्रश्नों को हम कवर करेंगे। और आप ये मान कर के चल सकते हैं कि आपकी आगामी आरओ एआरओ की परीक्षा हो, यूपीपीसीएस प्री का एग्ज़ाम हो, इन दोनों एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। घटना चक्र की आई दृष्टि वाली जो मैगजीन आती है उसकी समरी भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। घटनासार की जो 2 6-6 महीने की मैगजीन आती है, 1 जनवरी से जुलाई वाली, जुलाई से दिसंबर वाली, उसकी समरी भी मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि मान करके चलिए कि आयोग 30 या 35 प्रश्न पूछेगा करंट अफेयर्स के, उनमें से कोई भी सिंगल मैगजीन ऐसी नहीं है कि आप उसको पढ़ लें और पूरे 30 के 30 या 35 के 35 क्वेश्चंस आप कर पाएँ। ना ही किसी कोचिंग के कंटेंट में इतनी ताकत है कि वो 30 के 30, 35 के 35 क्वेश्चंस आपको निकाल करके दे दे। ये बात मैं ऑनलाइन बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। बाकी आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें। ये दोनों मैगजीन्स अगर आपने ठीक तरीके से पढ़ी, एक घटनासार वाली, घटना चक्र की, ठीक तरीके से अगर आपने इनको पढ़ा है, लास्ट टाइम पे अगर आप अच्छी तरीके से इनका रिवीजन कर लेते हैं, ये 500 प्रश्न ये भी मेरे नहीं है भैया, ये भी एजुटेरिया वालों के हैं, ठीक है? और उनका मैं बहुत-बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ क्योंकि उनका कंटेंट मैं यहाँ से इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो उन्होंने पूरे वर्ष के 500 क्वेश्चंस दिए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। 200 क्वेश्चंस मैंने यहाँ से आपको करा दिए हैं, बाकी के जो 300 प्रश्न हैं वो भी बहुत जल्दी यहाँ से आपको मिल जाएँगे। इन सारी चीज़ों को अगर आप बहुत अच्छी तरीके से कवर करते हैं, पढ़ लेते हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं मैक्सिमम शब्द क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है, मैं अपने अनुभव के तौर पर आपको ये बता रहा हूँ, मुझे पता है 35 क्वेश्चन आप कभी नहीं कर पाएँगे। 30 क्वेश्चन पूछें तो 30 क्वेश्चन किसी मैगज़ीन से आप नहीं कर पाएँगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। बेशक कोई दावा करता रहे कि हमारा कंटेंट है, पूरे के पूरे क्वेश्चन नहीं कर पाएँगे भाई साहब। ठीक है? तो हमको मैक्सिमम चीज़ों की तरफ ध्यान देना है कि हम मैक्सिमम पार्ट किसी भी पोर्शन का कहाँ से कवर कर सकते हैं। तो जितना मैं आपको बता रहा हूँ, इतना आप कर लेते तो मैक्सिमम पार्ट करंट अफेयर्स का यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म, इसको थोड़ा-सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। निम्नलिखित में से कौन-सा ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म एडाई द्वारा प्रस्तावित किया गया है, जहां ग्राहक विभिन्न कंपनियों द्वारा दिए गए कई विकल्पों में से एक उपयुक्त बीमा योजना चुन सकते हैं? तो इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म का नाम क्या है? बीमा सुगम इस प्लेटफ़ॉर्म का नाम है। ये किसके द्वारा प्रस्तावित है? आईआरडीएआई द्वारा ये प्रस्तावित किया गया है। किन 3 अफ्रीकी देशों ने लिप्टाको गॉर्मा चार्टर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। 3 अफ्रीकी देश हैं, उनके द्वारा एक चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस चार्टर का नाम है लिप्टाको गॉर्मा चार्टर, ठीक है? तो उन अफ्रीकी देशों का नाम क्या है? माली, बुर्किना फासो और नाइजर। इन तीनों देशों का नाम आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, कुछ मंदिरों के नाम दे रखे हैं, होयसलेश्वर मंदिर, चेन्नकेशव मंदिर और केशव मंदिर। ऊपर दिए गए मंदिरों में से किस मंदिर को होयसल के पवित्र समूह के तहत यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया? तीनों के तीनों मंदिरों को, चाहे होयसलेश्वर मंदिर हो, चेन्नकेशव मंदिर हो, केशव मंदिर हो, तीनों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में शामिल कर लिया गया है। इनके नाम आपको याद रखने हैं। G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन था? क्यूबा में जो है इसका आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री ने पुराने संसद भवन के नाम की घोषणा की। पुराना संसद भवन जो कि काफ़ी समय से जिसमें पूरी जो प्रक्रियाएं थी वो चलती आ रही थी, आपको पता है नया संसद भवन जो है वो कंप्लीट हो चुका है और उस पर जो है काम भी स्टार्ट हो गया है। यानी जितनी भी कार्यवाहियाँ पुराने संसद भवन में चलती थी वो अब नए में करी जा रही हैं। तो अब पुराने संसद भवन का नाम बदल दिया गया है, उसको क्या कर दिया गया है? संविधान सदन, यानी पुराना जो हमारा संसद भवन था उसको अब संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। प्रलय मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि यह स्वदेशी मिसाइल है और कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में देखी जाती है। ठीक है, तो सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है प्रलय मिसाइल। रेंज कितनी है इसकी? 150 से लेकर के 500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जो लक्ष्य है उस पर हमला करने में सक्षम है और ये भारत की पहली सामरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। एशिया कप 2023 से संबंधित कुछ कथन है। मैन ऑफ द सीरीज का जो अवार्ड था एशिया कप 2023 में, वो कुलदीप यादव को दिया गया। भारत की जो टीम है, क्रिकेट टीम है, वो 8वीं बार एशिया कप की चैंपियन बनी है। एशिया कप 2023 का जो आयोजन हुआ वो पाकिस्तान और श्रीलंका में हुआ। किस कलाकार की पेंटिंग, जिसका नाम है द स्टोरी टेलर, किसी भारतीय कलाकार की अब तक की सबसे महंगी कृति बन गई है? तो पेंटिंग द स्टोरी टेलर की जो रचना है वो किसने करी है? अमृता शेरगिल ने करी है। ठीक है,
आगे देखते हैं नौवां प्रश्न अपना। नौवां प्रश्न है शांति निकेतन से जुड़ा हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार छपेगा। शांति निकेतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहले तो आपको पता ही होगा कि स्थापना इसकी रविंद्रनाथ टैगोर ने की, और ये कहाँ पे है? ये पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में है। सऊदी अरब में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 45वें सेशन के दौरान पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दे दिया गया है। तो ठीक है, तो ये जो सत्र 45वां सत्र था विश्व धरोहर समिति का, ये कहाँ पे आयोजित किया गया? सऊदी अरब में। तो शांति निकेतन को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा कहाँ पे दिया गया? ये सऊदी अरब में दिया गया, ये भी याद रखेंगे। नई संसद भवन के सभी 6 प्रवेश द्वारों पर जानवरों की मूर्तियां अभिभावक प्रतिमाओं के रूप में स्थापित की गई हैं। किस जानवर की मूर्ति अभिभावक प्रतिमा के रूप में स्थापित नहीं की गई है वो आपको बताना है। तो शेर की मूर्ति जो है वो अभिभावक प्रतिमा के रूप में स्थापित नहीं की गई है। पीएम विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में कुछ कथन है। पहला है कि इसका उद्देश्य पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देना, विश्वकर्मा समुदाय के लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। दूसरा है कि इसे 17 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। यह 13,000 करोड़ रुपए के खर्चे के साथ केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरीके से वित्त पोषित है। पूरा खर्चा इस योजना के अंतर्गत जो आएगा उसको केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा, और इस योजना में 18 व्यवसायों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को शामिल किया गया। 18 तरह के काम करने वाले लोगों को यह योजना आच्छादित करेगी। ठीक है, तीनों कथन इसमें आपको याद रखने। नए संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित किया गया? मतलब पहला दिन जिसमें काम चला नए संसद भवन में, जिस तरीके से पुराने संसद भवन में चलती थी जो भी प्रक्रियाएं, तो 19 सितंबर 2023 से जो है पहली कार्रवाई हुई नई संसद भवन में। महिला आरक्षण विधेयक 2023 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार पूछा जाएगा। महिला आरक्षण विधेयक 2023 के संदर्भ में कुछ कथन है। विधेयक जो है ये संविधान में नए अनुच्छेद 330 ए 332 ए पेश करने का प्रस्ताव करता है। आरक्षण अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख 25 वर्ष की अवधि के लिए होगी, यानी जब से ये लागू होगा उससे लेकर के अगले 25 वर्षों तक की अवधि के लिए इसको लागू किया गया है। इसमें लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए जितनी सीटें होती हैं उन कुल सीटों में से 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। तो इसमें से कथन कौन कौन से सही हैं? दूसरा कथन जो है इसमें से गलत है, सॉरी मुझसे मिस्टेक हो गई। तो ये 25 वर्ष की अवधि के लिए नहीं होगा, पहला और तीसरा कथन जो है इसमें सही है। आगे देखते हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। राज्यसभा ने 21 सितंबर 2023 को पारित किया गया, लोकसभा से ये 20 सितंबर 2023 को पारित हुआ, और ये विधेयक नई संसद भवन में दोनों सदनों द्वारा पारित होने वाला पहला कानून है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो कानून है या अधिनियम है ये कहाँ पे पारित किया गया? नए वाले संसद भवन में, और नए संसद भवन में राज्यसभा और लोकसभा यानी दोनों सदनों से पारित होने वाला पहला विधेयक है जो कि अब कानून बन चुका है। ठीक है, तो ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। भोजन और पोषण के क्षेत्र में अनुसंधान और अनुप्रयोग के लिए 2023 का नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार के लिए किसको नामित किया गया है? तो डॉक्टर स्वाति नायक को नामित किया गया। कनाडाई थिंक टैंक जिसका नाम है फ्रेजर इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था बन गया है? तो यह है सिंगापुर। बेलग्रेड सर्बिया में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक इनको मिला। उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ पे किया गया? ग्रेटर नोएडा में। हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में नए राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना की गई है। इन पुरस्कारों को किस नाम से जाना जाएगा? इनको राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कहा जाएगा। हाल ही में भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी बनी है? तो कोटा। कोटा याद रखेंगे, ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी बन चुकी है भारत की पहली। भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी का नाम क्या है? तो इसका नाम है मत्स्य 6000, मत्स्य 6000। ठीक है, इस पनडुब्बी का नाम है जो कि मानव युक्त पनडुब्बी है। निम्नलिखित में से किसने भारत की G20 प्रेसिडेंसी पर एक ई बुक जिसका नाम है पीपुल्स G20 का अनावरण किया? किसके द्वारा अनावरण किया गया? अपूर्व चंद्रा के द्वारा इसका अनावरण किया गया। अगला प्रश्न है लोकसभा में महिला आरक्षण बिल जिसका नाम क्या रखा गया? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। किसने पेश किया इसको? अर्जुन मेघवाल के द्वारा ये पेश किया गया। और यहाँ से एक चीज़ और याद रखनी है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी जो महिला आरक्षण बिल है इसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया है, और इसके द्वारा संविधान में कौन सा
संशोधन किया गया है, तो 128वां संविधान संशोधन विधेयक है ये भी याद रखेंगे। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप 2023 में भारत की इलावेनिल वलारिवन ने 10 मीटर एयर राइफल श्रेणी में कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल जीता। अमेरिका के यूजीन में खेले गए डायमंड लीग फाइनल्स में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? नीरज चोपड़ा को रजत पदक मिला है। कहां पे? डायमंड लीग फाइनल्स में, अमेरिका में। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल सर्वेक्षण के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी। विश्व ओजोन दिवस 2023 का थीम क्या है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका थीम है 2023 के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज, ये थीम याद रखेंगे। हाल ही में किसे सिंगापुर की ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो हेमंत बिस्व शर्मा को ये फेलोशिप मिली है। केंद्रीय नागरिक उद्यान मंत्री के द्वारा कहां पर उड़ान भवन का उद्घाटन किया गया? ठीक है, उद्यान मंत्री नहीं है, ये उड्डयन मंत्री है। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, नई दिल्ली में। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? वेस्ट इंडीज और अमेरिका में आयोजित होगा 2024 का। स्टैच्यू ऑफ वननेस जो कि शंकराचार्य की प्रतिमा है, 108 फीट ऊंची है, ये किस राज्य में बनाई गई है? ये मध्य प्रदेश में बनाई गई है। जुलाई 2023 में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नरेंद्र मोदी को। उपन्यास वेस्टर्न लेन जिसे 2023 के बुकर पुरस्कार के लिए लिस्ट किया गया है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? वेस्टर्न लेन चेतना मारू के द्वारा लिखा गया है। इसरो द्वारा पीएसएलवी C56 रॉकेट से किस देश के DSSAR उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो ये उपग्रह जो है DSSAR, ये कहाँ का है? सिंगापुर का है। प्रतिष्ठित छात्र अकादमी पुरस्कार श्रेणी के सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली फिल्म जिसका नाम है चंपारण मटन, ये किस भाषा में बनी है? ये वज्जिका में बनी है। हाल ही में किस स्थान ने डिजिटल इंडिया RISCV DIRV संगोष्ठी की मेजबानी की है? IIT मद्रास के द्वारा ये मेजबानी की गई है। किस देश के वैज्ञानिकों ने LK99 नामक एक ऐसी सामग्री के निर्माण का दावा किया है जो कमरे के तापमान पर अति चालकता का संचालन कर सकती है? तो ये सामग्री बनाई है दक्षिण कोरिया ने। अगस्त 2023 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया गया है? इराक को जो है ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है WHO के द्वारा। जर्मनी के बर्लिन में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में अदिति स्वामी ने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ यानी PTI के प्रमुख इमरान खान को किस मामले में 3 साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है? तो ये मामला था तोशाखाना मामला, याद रखेंगे। भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का खेल विश्वविद्यालय यानी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थापित की जाएगी? मणिपुर में स्थापित की जाएगी। और विश्व कॉफी सम्मेलन और एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ? ये बेंगलोर में हुआ। 43वां प्रश्न देखते हैं। 43वां प्रश्न है, रेफिनेटिव आइकन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? तो वो है एप्पल। हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के शहर वेनिस और उसके लैगून को खतरे में होने के कारण इसे विश्व विरासत की सूची में जोड़ने की सिफारिश की है? तो ये वेनिस शहर जो है आपको पता है इटली का शहर है। दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल किस देश में स्थापित किया जाएगा? ये भारत में स्थापित किया जाएगा। निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने श्रीनगर के डल झील पर आई हैव स्पेस प्रोग्राम के तहत देश का पहला तैरता हुआ स्टोर लॉन्च किया है? तो ये अमेजॉन इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। नाम इसका क्या है? मतलब किस प्रोग्राम के तहत ये स्टोर लॉन्च हुआ है? आई हैव स्पेस प्रोग्राम के तहत ये लॉन्च किया गया है। लोक एवं जनजाति प्रदर्शन कला महोत्सव उत्कर्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष, उत्कर्ष और उन्मेष इन दोनों उत्सवों का आयोजन किस राज्य में किया गया? मध्य प्रदेश में किया गया। हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उल्लास ऐप लॉन्च किया है। उल्लास ऐप का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। धर्मेंद्र प्रधान और एस जयशंकर ने कहां पर संयुक्त रूप से स्टडी इन इंडिया पोर्टल का शुभारंभ किया जो भारत में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों की शैक्षणिक यात्रा को सरल बनाएगा? तो ये नई दिल्ली में जो है इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर सर्वाइवल किस देश में स्थापित किया जाएगा? रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये भारत में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये कुछ व्यक्तियों के नाम हैं जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं, उनका संबंध किस क्षेत्र से है वो आपको बताना। राजेश नाम्बियार, याद रखेंगे, नेस्कॉम के अध्यक्ष हैं। ब्राइस ओली गएमा, ये गैबोन के राष्ट्रपति हैं। सातो किलमैन, ये वानुआतू देश के प्रधानमंत्री हैं। जया वर्मा सिन्हा, ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। हाल ही में हुए निधन से संबंधित
व्यक्ति हीथ स्ट्रीक, ये जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान थे। मालिनी राजुरकर, ये शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं। उस्ताद अली जकी हैदर, ये वीणा वादक थे। ओमान में आयोजित पहले पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता? भारत ने जीता। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य ने औपचारिक रूप से अक्टूबर को हिंदू विरासत माह के रूप में नामित किया है? तो ये जॉर्जिया है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राज्य है जॉर्जिया। जॉर्जिया ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह के रूप में नामित किया है। किस परियोजना के तहत भारत ने विश्व के पहले पोर्टेबल आपदा हॉस्पिटल का अनावरण किया है, जिसे आरोग्य मैत्री क्यूब के नाम से जाना जाएगा? तो प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट भीष्म, और जो पोर्टेबल आपदा हॉस्पिटल है इसको क्या नाम दिया गया है? आरोग्य मैत्री क्यूब, याद रखेंगे। हैदराबाद स्थित किस रोबोटिक्स कंपनी ने इंद्रजाल नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित एक अभिनव स्वायत्त एंटी ड्रोन प्रणाली विकसित की है? तो कंपनी का नाम है ग्रेने रोबोटिक्स। ठीक है, ग्रेने रोबोटिक्स ने क्या बनाया है? इंद्रजाल नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित एक एंटी ड्रोन प्रणाली का विकास किया है। कंपनी का नाम याद रखेंगे, ग्रेने रोबोटिक्स। निम्नलिखित में से किस राज्य में देश के सबसे बड़े स्वदेशी 700 मेगावाट के काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र की यूनिट 3 ने पूरी क्षमता के साथ में अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है? तो ये कहाँ पे है यूनिट? ये गुजरात में है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने किस शहर में स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री R.K. सनमुखम चेट्टी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। किस संगठन ने संस्कृति मंत्रियों की बैठक के परिणाम दस्तावेज को काशी कल्चर पाथवे का नाम दिया है? G20। ठीक है, हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीतने वाले आर रवि कन्नन, ये क्या है? ये किस विधा से संबंधित है? ये ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। 37 वर्षों के बाद भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी के रूप में प्रसिद्ध विश्वनाथन आनंद की जगह किसने ली है? डी गुकेश जो है इनकी जगह ग्रैंड मास्टर बने हैं। निम्नलिखित में से किस टीम ने डूरंड कप 2023 ट्रॉफी जीती? तो मोहन बागान। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च की है? तो ये उत्तर कोरिया के द्वारा लॉन्च की गई। देखिए, मैं क्वेश्चंस को थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि इसमें समझने के लिए आपके लिए कुछ नहीं है, आपको तो बस करंट अफेयर्स को रटना है, ये समझ लीजिए। ठीक है, और क्योंकि मुझे मेरा ये टारगेट रहता है कि 20-25 मिनट या मैक्सिमम 30 मिनट में मैं 100 क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से बता दूं। उनको आपको सिर्फ सुनना है, कान में ईयरफोन लगा के सुने या वैसे ही सुने अकेले में बैठ करके। तो आप उन 100 क्वेश्चंस को सुनेंगे तो मैक्सिमम चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, क्योंकि प्रश्न और उत्तर के फॉर्म में यानी क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में जब चीज़ें हम सुनते हैं, जब कोई हमें सुनाता है तो चीज़ें हमें जल्दी से याद हो जाती हैं। ये मेरा मानना है, इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी इसको कवर कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो मैराथन वगैरह चल रही है वहाँ पर 20 क्वेश्चन में 2-2.5 घंटे का टाइम आपका लोग वेस्ट करते हैं। तो ठीक है, आपका समय वेस्ट नहीं होना चाहिए, मेरा भी समय वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे काम रहते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है? तो ये हिताची पेमेंट सर्विसेज के द्वारा भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया गया है, याद रखेंगे। देश के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? सांची में किया गया। हाल ही में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा युद्धपोत महेंद्रगिरी का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? परियोजना का नाम है परियोजना 17A। हाल ही में 2023 से टाटा स्टील शतरंज इंडिया महिला रैपिड टूर्नामेंट किसने जीता है? दिव्या देशमुख ने जीता है। अपनी तरह की पहली ड्रोन प्रदर्शनी सह प्रदर्शन भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहां पे किया गया? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। दक्षिण कोरिया के प्योंगचांग में आयोजित 26वीं ITTF एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा मेडल जीता? तो ब्रॉन्ज मेडल जो है भारतीय पुरुष टीम ने जीता है। देश का पहला मंदिर संग्रहालय कहाँ पे बनाया जाएगा? ये उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनेगा। दुनिया की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की गई है? न्यू दिल्ली में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहले पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित कौन सा दस्तावेज जारी किया है? इस दस्तावेज का नाम है गुजरात घोषणा। और कौन सा राज्य वर्ष 2024 में जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी करेगा? तो इसकी मेजबानी केरल राज्य के द्वारा की जाएगी। हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले पोर्टेबल आपदा हॉस्पिटल का अनावरण किया है? रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, आरोग्य मैत्री क्यूब इसको नाम दिया गया है, और ये जो है भारत ने जो है इसका अनावरण किया है। मास्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में किसे वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो शांता भूटम को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में जापान में मिस इंटरनेशनल पेजेंट में किसने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता? प्रवीणा अंजना ने। आगे देखते हैं। नरगिस
मोहम्मद हसनजई ने मानवाधिकारों के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता के लिए स्वीडन में 2023 विश्व नोबेल शांति पुरस्कार जीता। वे किस देश की हैं? ईरान की हैं। नरगिस मोहम्मद हसनजई नोबेल शांति पुरस्कार मिला है 2023 का, याद रखेंगे, ईरान से संबंधित है। कनाडाई क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन है? डेनियल मैकगेही, याद रखें। 2 सितंबर को सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला आदित्य L1 को किस प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया है? आदित्य L1 को किससे छोड़ा गया है? इस यान का नाम है PSLV C57। कौन सा मंत्रालय ग्लोबल इंडिया AI 2023 के पहले संस्करण का आयोजन करेगा? तो ये आयोजन किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को अमेरिका में स्थित पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस ने शीर्ष केंद्रीय बैंकर का सम्मान दिया है? तो RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को ये सम्मान मिला है। डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? सत्यजीत मजूमदार को। 13 सितंबर 2023 को नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी NEVA नेवा, इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। 5वीं नेशनल व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है। तो 5वीं नेशनल व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? महाराष्ट्र में किया गया, और विजेता भी महाराष्ट्र रहा। महाराष्ट्र ने कर्नाटक को हरा करके ये खिताब जीता। बिहार टीम ने इसमें कांस्य पदक जीता है। ठीक है। हाल ही में भारत के पहले अंडरग्राउंड ट्रांसफॉर्मर सेंटर का उद्घाटन बेंगलोर में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट प्रदान किया गया? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन ये आंध्र प्रदेश का रेलवे स्टेशन है। फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में सर्बिया को हरा करके पहली बार बास्केटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब किस देश ने जीता? जर्मनी ने जीता। जर्मनी ने किसको हराया? सर्बिया को हराया। मैक्सिको के हार्मोसिलो में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2023 में भारतीय तीरंदाज जिनका नाम है प्रथमेश जावकर ने कौन सा मेडल जीता? रजत पदक जीता। किस में जीता है ये? इन्होंने जीता है तीरंदाजी विश्व कप 2023 में, जो कि कहाँ पे आयोजित किया गया था? मैक्सिको के हार्मोसिलो में। 9 सितंबर 2023 को सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरिशस और UAE के नेताओं ने साथ मिलकर के किस गठबंधन का शुभारंभ किया है? वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ जो है इन देशों के नेताओं ने किया है। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 इंपॉर्टेंट है। ये किसको प्रदान किया गया है? दिप्यमान गांगुली को। भूटान के थिम्पू में आयोजित सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 फुटबॉल टूर्नामेंट ये भारत ने जीता है। US ओपन ये पूछा जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। US ओपन की महिला एकल के फाइनल मुकाबले में कोको गॉफ ने किसे हराकर खिताब अपने नाम किया है? तो यहाँ पर विशेष रूप से नाम आपको कोको गॉफ का याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरीके से पूछ लिया गया कि आपके दिमाग में आर्यना सबालेंका रहेगा, लेकिन ये उपविजेता है, मतलब ये फाइनल में हारी थी। हराया किसने है इनको? कोको गॉफ ने। यानी US ओपन 2023 की महिला एकल की जो विजेता है वो कोको गॉफ है। हाल ही में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? न्यू दिल्ली में। 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया। थीम क्या है इसकी? वसुधैव कुटुंबकम। 45वां प्रश्न देखते हैं। 45वां प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश से C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे हैं? तो ये स्पेन से खरीदे हैं भारत ने। नाम क्या है इनका? C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। ठीक है। सितंबर 2023 में किस देश के नेता और भारत के प्रधानमंत्री ने रणनीतिक साझेदारी परिषद यानी SPC की पहली शिखर स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की? तो ये सऊदी अरब और भारत के प्रधानमंत्री के जो है, सऊदी अरब के नेता और भारत के प्रधानमंत्री ने जो है इसकी अध्यक्षता करी है। सितंबर 2023 में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में गर्भपात को अपराध की श्रेणी से हटा दिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिको के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को यानी अबॉर्शन को जो है अपराध की कैटेगरी से हटा दिया है। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ में ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया? तो यह है हैदराबाद का विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। US ओपन 2023 के संबंध में यहाँ पे हम बात करेंगे। पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता। महिला एकल अभी हमने बात करी थी, कोको गॉफ ने जीता। ठीक है। तो पुरुष एकल US ओपन की बात हो रही है, नोवाक जोकोविच। महिला एकल कोको गॉफ। किसानों के अधिकारों पर पहला वैश्विक संगोष्ठी
इसका मेज़बान शहर कौन-सा है? न्यू दिल्ली है। तो ये आज के 100 प्रश्न आपके यहाँ से पूरे होते हैं। इसी के साथ 300 प्रश्न आपको मिल चुके हैं। 200 प्रश्न बचे हैं, 2 छोटी-छोटी वीडियोज़ बनाएँगे 20-20, 25-25 मिनट की और 500 के 500 प्रश्न आपके हो जाएँगे और बाद में जैसे ही ये पूरे 500 प्रश्न हो जाएँगे, ये जो पाँचों वीडियो हैं, ठीक है? 100-100 प्रश्नों वाली, इन सभी का एक कंपाइलेशन बना के 500 प्रश्नों वाली एक सिंगल वीडियो बना दूँगा मैं, 2 घंटे या ढाई घंटे की होगी लगभग। उसको आप अगर 3 से 4 बार देख लेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके दिमाग में जो है रोटेट होने लगेंगी, चीज़ें आपको याद होने लगेंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।